हेलो दोस्तों, चलिए आज हम स्टार्ट करने वाला है यानी दुनिया का सबसे बड़ा यानी सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में आज हम जानेंगे। जैसे कि थंबनेल से आप समझ चुके हैं कि यहाँ से आज का यानी लेक्चर किस चीज़ पर डिपेंड्स है। तो आज हम जानेंगे यहाँ से पूरा यानी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो पूरा आज हम समझेंगे कि यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जो है उसका इन्वेंशन कौन किया और इसका इन्वेंशन कैसे हुआ उसके बारे में यहाँ से। तो एक रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर नए है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस टाइप के नोटिफिकेशन आपको मिल सके, यानी साइंटिफिक बेस्ड यानी कॉन्सेप्चुअल वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो चलिए यानी यहाँ से आज हम देखेंगे यहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी का जो हमारे डेली लाइफ में जो बहुत बड़ा यानी रोल जो है उसको आज हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन कैसे हुआ है और किनका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है हमारे पूरा इलेक्ट्रिसिटी का यानी खोज। अगर वीडियो पर अगर नया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस टाइप का यानी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए हम लोग जानते हैं यहाँ से पूरा साइंटिफिक यानी इसका डेवलपमेंट किन साइंटिस्ट का रहा और सबसे ज़्यादा यानी किनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा यानी इलेक्ट्रिसिटी को डेवलप करने में। तो जनरली ऐसा हम लोग जानते हैं कि बहुत से साइंटिस्ट जो है यानी इलेक्ट्रिसिटी को डेवलप करने में यानी सबका यानी योगदान रहा है। जैसे निकोला टेस्ला हो गया, माइकल फैराडे हो गया, थॉमस अल्वा एडिसन हो गया, बहुत से साइंटिस्ट का नाम सुने होंगे। लेकिन इन सबों के बीच एक और भी साइंटिस्ट हैं जिनका नाम क्या है सबसे ज़्यादा यानी चर्चित है और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को यानी डेवलप करने में उनका क्रेडिट दिया जाता है, जिनका नाम है और इनका नाम आप सुने हुए ही होंगे। और अमेरिका का जो $100 का जो नोट्स होता है उन पर इनका फोटो रहता है, जिनका नाम क्या है बेंजामिन फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन जो थे उनका केवल एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन नहीं रहा बल्कि यानी अमेरिका को यानी डेवलप करने में, अमेरिका को यानी उसको आगे बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं यहाँ से कि इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो दुनिया का सबसे बड़ा यानी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को माना जाता है। मान के चलिए अगर 10 मिनट के लिए इलेक्ट्रिसिटी अगर कट गया तो क्या होगा। जैसे बड़ा बड़ा हमारे यानी शहर में जैसे दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, पटना, वहाँ पर अगर 10 मिनट अगर इलेक्ट्रिसिटी कट जाए तो 10 मिनट में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए जनरली माना जाता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी जो होता है हमारे लाइफ के लिए बहुत बड़ा यानी रोल अदा करता है। आज उसी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आज हम कंटेंट उठाए हैं। ये जो इलेक्ट्रिसिटी जो है पूरा ह्यूमन्स यानी हिस्ट्री में बहुत बड़ा रोल अदा करता है और उसके आधार पर हम लोग बहुत सा चीज़ को ऑपरेट कर सकते हैं, बहुत से इलेक्ट्रिकल डिवाइस को ऑपरेट कर सकते हैं और बहुत सा यानी काम को हम लोग ईजिली यहाँ से कर सकते हैं उस इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू। इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली है क्या, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या एक सोर्स ऑफ एनर्जी जो है, उस सोर्स ऑफ एनर्जी के थ्रू इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी जो है बहुत सा उसके आधार पर काम किया जा सकता है। ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है ये दुनिया का यानी बहुत बड़ा यानी सोर्स ऑफ एनर्जी है और इस पर दुनिया बहुत ज़्यादा यानी डिपेंड है। तो ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी जो है आज उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए इसको हम समझते हैं कुछ कॉन्सेप्ट और इसके आधार पर कौन कौन सा चीज़ ऑपरेट होता है यहाँ से। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे यहाँ से कि हमारे घर में या आसपास जो कुछ ऑपरेट होने वाले जो इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस जो है आज उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का यानी जो इन्वेंशन कैसे हुआ है और इसके बारे में सबसे ज़्यादा क्रेडिट किनको दिया जाता है। तो जनरली ये माना जाता है या आप अगर सर्च करिएगा तो यहाँ से आपको ये मिलेगा डेवलप करने का जो क्रेडिट जाता है वो उनका नाम क्या है बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो अमेरिका के यानी बहुत बड़ा चर्चित साइंटिस्ट भी है और उनका अमेरिका को डेवलप करने में सबसे बड़ा यानी का योगदान भी है। तो उस बेंजामिन फ्रैंकलिन का यानी क्रेडिट दिया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को डेवलप करने में। तो चलिए अब हम देखते हैं यहाँ से उस कौन से एक्सपेरिमेंट से किस टाइप के एक्सपेरिमेंट किए कि वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में चला। तो एक बहुत फेमस यानी एक्सपेरिमेंट है जिस एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं काइट एक्सपेरिमेंट। हम लोग भी बचपन में पतंग उड़ाए हैं लेकिन हम लोग धागा यानी बांध कर पतंग में उड़ाए हैं। लेकिन उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि जनरली माना जाता है कि उन्होंने जब पतंग उड़ाया था उस पतंग में एक लोहा का या एक मेटल्स का एक कोई ऑब्जेक्ट को उसमें चिपका दिए थे और उससे उनको एक शॉक लगा। शॉक लगा मतलब वहाँ से उनको एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का यानी कुछ यानी आइडिया और कॉन्सेप्ट आया और वहाँ से उनको कुछ इमेजिन हुआ। तो उसके आधार पर यानी इलेक्ट्रिक करंट कहिए तो अब यह इलेक्ट्रिसिटी का यानी डेवलपमेंट हुआ है वहाँ से। तो सबसे ज़्यादा यानी क्रेडिट जो दिया जाता है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन। और कौन सा एक्सपेरिमेंट, तो यानी काइट एक्सपेरिमेंट, यानी काइट को उड़ाए उन्होंने और मेटल का कोई ऑब्जेक्ट वहाँ से चिपका दिए और वहाँ से उनको एक यानी जर्क जैसा यानी फीलिंग हुआ, वहाँ से एक झटका उनको लगा। तो यहाँ से कुछ आइडिया आया दिमाग में, नहीं जरूर इसमें कुछ है, इसके वजह से हमको झटका लग रहा है और वो क्या था इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। सबसे बड़ा इन्वेंशन करने वाला व्यक्ति जो है यानी इलेक्ट्रिसिटी का वो है, इनका नाम क्या है बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो चलिए अब हम देखते हैं यहाँ से कि कुछ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड जो है डेली लाइफ में ऑपरेट किए जाने वाले हैं यानी इंस्ट्रूमेंट, अप्लायंस, डिवाइस। यहाँ से हम लोग एक बाय एक करके कुछ उसको एग्जांपल लेके यहाँ से समझते हैं। जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल जो है हमारा डेली लाइफ यानी घर में जो होता है यानी जैसे रेफ्रिजरेटर। जैसे हम लोग को यानी कोई भी सामान हम लोग को स्टोर करके रखना पड़ता है तो वो जो रेफ्रिजरेटर जो है ऑपरेट होता है यानी इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू। अगर इलेक्ट्रिसिटी अगर नहीं रहे तो फिर रेफ्रिजरेटर जो है वर्किंग करना सब बंद कर देगा, ठीक है। और जैसे बंद हो जाएगा तो फिर हम लोग को कोई भी चीज़ यानी ज़्यादा देर तक यानी ज़्यादा दिन तक प्रिजर्व उसको नहीं कर पाएंगे। तो समझिए कि इलेक्ट्रिसिटी कितना बड़ा यानी रोल अपना अदा कर रहा है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए, जैसे माइक्रोवेव्स, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं माइक्रोवेव्स का काम क्या है। तो जो माइक्रोवेव्स का जो वर्किंग प्रिंसिपल जो होता है वो सब पूरा यानी इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड है।
और भी लेते हैं, जैसे मान के चलिए वॉशिंग मशीन, घर में यानी कपड़ा धोना होगा तो बिना वॉशिंग मशीन के यानी पॉसिबल नहीं है। तो वॉशिंग मशीन को ऑपरेट करने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। और भी ले लीजिए जैसे टोस्टर, तो टोस्टर को हम लोग ये जो ऑपरेट करना है तो बिना इलेक्ट्रिसिटी का टोस्टर भी वर्क नहीं कर पाएगा। तो इस तरह का यानी बहुत सा हज़ारों एग्जांपल्स मिल सकते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू रन किए जाते हैं। और भी जैसे लाइटनिंग होम्स, घर पर डेकोरेशन करने के लिए हम लोग लाइट जो हम लोग यूज़ करते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू यहाँ से यानी चलता है, ठीक है। जैसे हो गया, जैसे कंप्यूटर्स हो गया, तो कंप्यूटर भी चलेगा तो उसके लिए भी सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए। कौन सा एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और भी जैसे स्मार्टफोन्स हो गया, आज के डेट में हर किसी के हाथ में देखिए तो स्मार्टफोन्स अवेलेबल है, तो वो स्मार्टफोन्स जो है बिना इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू नहीं रन पाएगा। और हमारे यहाँ तक कि हेल्थ केयर में सबसे बड़ा जो यानी यूज़ किए जाने वाले जो यानी इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है MRI मशीन। MRI मशीन है, बहुत तरह का यानी हेल्थ केयर में यूज़ किए जाने वाले मशीन है, लेकिन सबसे ज़्यादा यानी इंपॉर्टेंट मशीन है, यानी सबसे भारी और सबसे यानी सोफिस्टिकेटेड यानी इंस्ट्रूमेंट या मशीन जिसको माना जाता है MRI मशीन, जो पूरा बॉडी को स्कैनिंग करके बता देगा कि इसका आपकी बॉडी में कौन सा फॉल्ट है, क्या किस टाइप का फॉल्ट है, ठीक है। तो पूरा MRI मशीन का जो वर्किंग प्रिंसिपल है या उसके लिए सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए, तब जाके वो ऑपरेट कर पाएंगे, ठीक है। और भी बात कर सकते हैं जैसे कमर्शियल जो है इंडस्ट्री जो है, कमर्शियल इंडस्ट्री में बड़ा कल कारखाना में वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी का होना बहुत ज़रूरी है। उस इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ये जो चलता है यहाँ से बड़ा इंडस्ट्री। तो ये जो आज के डेट में हमारे लाइफ में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है यहाँ से, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी के थ्रू हमारा लाइफ क्या है पॉसिबल है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है हमारे लाइफ का यानी ह्यूमन हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा इन्वेंशन है, और उस इन्वेंशन के थ्रू हमारा लाइफ का है बहुत मॉडर्न हो गया और एडवांस हो गया, और बहुत यानी स्मार्ट वर्क भी हम लोग इससे आसानी से हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ से ये जाना जाता है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है यानी सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो हमारे लिए क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो हर यानी सोर्स ऑफ एनर्जी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जनरली यानी माना जाता है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है पूरा ह्यूमन्स हिस्ट्री में, सबसे ज़्यादा इसका डिपेंडेंसी है, ठीक है, ह्यूमन्स के लिए। तो आज के इस वीडियो के लेक्चर में इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लेक्चर में। अगर वीडियो का लेक्चर अगर अच्छा लगा तो यानी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि इस टाइप का और वीडियो हम बना सकें यहाँ से। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग और कीप सपोर्ट।